गाजियाबाद के थाना मोदी नगर क्षेत्र में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार की हत्या कर दी। 2 महीने पहले हत्या की और उसका अब खुलासा हुआ है। पूरा मामला जानने के लिए हमारे साथ डीसीपी ग्रामीण हैं डॉक्टर इरज राजा। सर, क्या था पूरा मामला? लगभग 5 अक्टूबर की ये घटना है, 5 और 6 अक्टूबर की, जिसमें एक लड़का है जो अंकित, जो मोदी नगर क्षेत्र में रहता था किराए पर, उमेश के यहाँ पर। तो उमेश के यहाँ पर उमेश को ये जानकारी मिली कि लगभग इसके पास 60-70 लाख रुपए इसके अकाउंट में है, वो दूसरे अकाउंट में भी काफ़ी रुपया है, और कुल मिला के लगभग 1 करोड़ रुपया इसके पास है, जो कि इसको ज़मीन बेचकर अंकित को प्राप्त हुआ था। अंकित के परिवार में कोई भी नहीं है, तो इस कारण से इसने ये प्लानिंग की कि अगर इसको मार देगा और पूरा पैसा इसका हाथ आ सकता है। तो पहले तो इसने अंकित से कुछ पैसा उसको बहला फुसला के अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाया। उसके उपरांत इसने अंकित को कुछ नशे की चीज़ देके, शराब पिला के रात में उसको मार दिया। 6 तारीख की रात को उसको मारने के बाद इसके शव को 3 टुकड़ों में करके अलग अलग स्थानों पर अगली रात को निकला गाड़ी से, और अलग अलग स्थानों पर इसको फेंक दिया, इसके बॉडी के पार्ट्स को। और इसकी घटना का खुलासा ऐसे हुआ कि 12 दिसंबर को, अभी 2 दिन पहले, इसके दोस्त आए कि ये कुछ अजीब तरीके से हम लोगों से चैट कर रहा है और उतना फ्रीक्वेंटली बात भी नहीं करता है, कोई मतलब फ़ोन पे बात भी नहीं कर रहा है, और सिर्फ मैसेज वगैरह करता है, और उससे भी इनको डाउट होता है कि मैसेज संभवतः कोई और कर रहा है। तो घटना को तत्काल हम लोगों ने सीरियसली लिया। तत्काल हमारी टीमें कई सारी लगी, और इसमें सबसे पहले हमने उमेश को ही कब्जे में लिया, और उमेश से जब पूछताछ की गई तो उमेश ने पूरी घटना को कबूला कि उसने किस तरह से ये घटना कारित की थी और उसका उद्देश्य क्या था। इसमें उमेश के साथ इसका एक साथी प्रवेश भी शामिल था। प्रवेश को इसने बाद में एटीएम कार्ड और वो सब चीज़ें दे दी थी, जिसका इस्तेमाल करके प्रवेश हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ पैसा एटीएम से निकाल के, कहाँ से निकाला करता था? ये अलग अलग एटीएम से निकालता था, और हरिद्वार ऋषिकेश के कई एटीएम से ट्रांजैक्शन इनके द्वारा इसमें किए गए हैं, और वो पैसा भी ये लोग अपने पास जमा कर रहे थे। अकाउंट्स में भी इनके काफ़ी पैसा ट्रांजैक्शन होके आया हुआ है, उसकी भी हम लोग ने डिटेल्स मंगा ली हैं। और इसके घर से भी, जो उमेश है जहाँ पर इसने इसका मर्डर किया था अंकित का, वहाँ घर से भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स ने भी अहम साक्ष्य कलेक्ट किए हैं, और उनको भी हम लोग अच्छा साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करके इस केस में कन्विक्शन की तरफ जाएंगे। सर, शव को कहाँ ठिकाने लगाया? उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो कहाँ कहाँ उसने फेंके? जैसा कि इसने बताया एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसने शव को कई जगह पर फेंका। मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद में 2-3 स्थानों पर, नहर में, हाईवे के किनारे वगैरह फेंका। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के कारण, क्योंकि लगभग 2.25-2.5 महीना हो चुका है, तो हमें शव के कोई भी पार्ट्स नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ हमें ऐसे खास एविडेंस मिले हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इस केस में आगे बढ़ेंगे। क्या शव को ढूंढने के लिए, उसके पार्ट्स ढूंढने के लिए क्या कोई कॉम्बिंग भी की जाएगी? क्योंकि सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर किसी को आप सजा दिलवानी है तो इसकी हत्या, और हत्या के लिए शव की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसकी हत्या हुई थी, तो शव कहाँ है? बिल्कुल, इसमें हमने कल भी कई स्थानों पर कॉम्बिंग करके पूरा सर्च ऑपरेशन चलवाया था, लेकिन अभी हम इसमें फिर से हम लोग करेंगे। अभी हम पीसीआर लेने का भी प्लान कर रहे हैं, तो पीसीआर लेके से हम फिर से प्रयास करेंगे कि हम शव की बरामदगी कर पाएँ, लेकिन क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है, तो इसलिए मिलना शव का काफ़ी मुश्किल है, और उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे। उसके अलावा हम लोग ने साइंटिफिक एविडेंस जो भी जुटाए हैं, वो भी हम लोग उनका इस्तेमाल करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनने के बाद सब चौकन्ने रह गए, क्योंकि मकान मालिक ने अपने किराएदार की पैसों के लालच में हत्या की, और हत्या करने के बाद उसके शव को काटा। कई हिस्सों में काटने के बाद मुजफ्फरनगर से लेके गाजियाबाद तक गंग नहर में उसके शव को फेंक दिया। हालांकि अभी तक उसके शव के किसी भी पार्ट की बरामदगी नहीं हुई। यही अगर बात की जाए डीसीपी ग्रामीण की, तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इसे दोबारा से अब पीसीआर लेकर, यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद इसे लाया जाएगा जेल से, और लाने के बाद उस जगह, उस स्थानों पर भी एक बार कॉम्बिंग की जाएगी जहां पर इसने शव को ठिकाने लगाया है, जो उसके पार्ट्स को ठिकाने लगाया है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।